वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि हमें लड्डू गोपाल खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। लड्डू गोपाल जो कौन सी धातु के होने चाहिए और कौन सी धातु के शुद्ध हैं, कौन सी धातु के नहीं। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, मुझे अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं। मुझे कल भी किसी बहन का प्रश्न आया कि दीदी मुझे आप एक बात बताएं, मैं लड्डू गोपाल खरीदना चाहती हूँ, तो लड्डू गोपाल मैं मार्बल के लूँ या पीतल के लूँ या अष्ट धातु के लूँ या पंच धातु के लूँ, तो मुझे कौन से लड्डू गोपाल लेने चाहिए। तो अधिकतर ये जब हम गोपाल जी लेने जाते हैं तो हमारे मन में ये प्रश्न अधिकतर रहता है कि गोपाल जी लाएं तो कौन से लाएं। देखिए, इस विषय में तो हम बात करेंगे क्योंकि वीडियो हमारा इस पे है, लेकिन सबसे पहले हम इस विषय में बात करेंगे कि मैं अक्सर आपको रोज ही ये मैं बात बोलती हूँ कि लड्डू गोपाल खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले लड्डू गोपाल जब भी लाएं, आप भाव से लाएं, प्रेम से लाएं और मन से लाएं। और दूसरी बात, लड्डू गोपाल की अगर आप सेवा कर सके तो ही लाएं, किसी के देखा दाखे ना लाएं कि उसने रखा है तो मुझे भी रखना है, वो लेके घूम रहे थे तो मुझे भी लेके घूमना है, या ये लड्डू गोपाल रखने से उसकी फैक्ट्री चल गई, लड्डू गोपाल रखने से उसका काम चल गया, या उसके घर में पुत्र नहीं था उसने लड्डू गोपाल रखा तो मैं भी रखूँगी। तो इस भाव से गोपाल ना लाएं। मैं तो अक्सर ये बात कहा करती हूँ, बिन भागे मिले नहीं नटवर नंद किशोर। जब आपका भाग्य उदय होता है तो ही गोपाल आपके घर में आते हैं। तो गोपाल जी को लाने के लिए सबसे पहले आप हृदय में प्रेम लाएं, फिर गोपाल जी को लाएं। और दूसरी बात, मार्केट में जब आप जाते हैं तो बहुत तरह के गोपाल आपको मिलेंगे। आजकल तो देखिए फैशन का ज़माना है, तो गोपाल जी भी फैशनेबल हो गए हैं, यानी कई कई स्टाइल के गोपाल जी। पहले तो, अब अगर आप पौराणिक बातें करें तो आपने देखा होगा पुराने ज़माने से लेकर आज भी आते हैं, पुराने ज़माने से लेकर गोपाल जी वो होते थे जो घुटवन घुटवन चलते हैं, एक हाथ उनका नीचे होता है, दूसरे हाथ में उनके लड्डू होता है, वो गोपाल जी होते हैं। और संतों, जो हमारी पौराणिक पद्धति भी रही है, हमारे संतों ने, हमारे बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने उन्हीं गोपाल जी की सेवा की है। और पुराणों में आता भी, इसकी कथा भी है कि ये स्वरूप गोपाल जी का क्यों बना। तो कहने का भाव है, आजकल नए नए आ गए हैं, किसी के 2 हाथ आगे होते हैं, किसी ने दांत निकाले हुए हैं गोपाल जी ने। अब कई धातुओं में भी आने लगी, कोई प्लास्टिक के भी आने लग गए हैं, फाइबर के भी आने लग गए। चलो हम इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे, भाव सबके अपने अपने हैं। तो मतलब कई तरह के गोपाल आने लग गए हैं। तो आप कोई से भी गोपाल ले सकते हैं, भाव से ले सकते हैं, लेकिन आप गोपाल लेते वक्त ये ध्यान रखिए, अब गोपाल आते हैं मार्बल के। आप मार्बल के भी गोपाल ले सकते हैं जो शुद्ध धातुओं में आते हैं। मार्बल जो होती है वो शुद्ध धातु होती है, चांदी के, सोने के, पीतल के, अष्ट धातु के, ये सब धातुएं जो शुद्ध धातु मानी जाती हैं। इन गोपालों की सेवा करते हैं तो ये शुद्धि मानी जाती है। लेकिन आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, जब मार्बल के गोपाल ले तो मार्बल के गोपाल की आप सेवा कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छे और बहुत सुंदर भी लगते हैं, लेकिन उनका ध्यान हमें ज़्यादा रखना पड़ता है। वो इसलिए जो मार्बल के गोपाल जी, जो हमारे गोपाल जी, उनकी हम सेवा करते हैं, उनको सुलाना भी होता है, उनको उठाना भी होता है, उनके वस्त्र भी धारण कराने होते हैं। तो 8 याम की गोपाल जी की सेवा है। जब मार्बल के गोपाल जी को आप बार बार लिटाएंगे, उठाएंगे तो वो खंडित होने का थोड़ा सा डर रहता है। तो आप पीतल के गोपाल ले सकते हैं, अष्ट धातु के ले सकते हैं, अगर आपका समर्थ हो तो आप चांदी के या सोने के गोपाल भी ले सकते हैं। तो भले गोपाल कोई भी हो, आपका उनके भीतर प्रेम होना चाहिए। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें लड्डू गोपाल कौन सी धातु के लेने चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।